22 जनवरी 2022 को एक 22 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हरियाणा का एक ज़िला लगता है सोनीपत और सोनीपत का एक थाना लगता है गन्नौर थाने में इस लड़की की मौसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी। इस लड़की का नाम सुर्खियों में रहा था क्योंकि कनाडा के एक विश्वविद्यालय में इस लड़की का पढ़ने के लिए नंबर आया था और वो वहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए जाती है। दरअसल इस कहानी को लेकर सरकार भी सख्त रही और पुलिस ने भी सख्त रवैया अपनाया था और इस कहानी में जब केस का खुलासा हुआ था तो लोग सोचने पर और समझने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर इतनी काबिल लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम किसने दिया होगा। ये कहानी जब शुरू होती है तो 9 महीने बाद इस केस का खुलासा होता है और इस कहानी में खुलासा कैसे होता है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ। मेरा नाम है रविंदर गंगवार और आप देख रहे हैं हिंदी वॉइस। जब इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो महज इसकी उम्र उस समय 22 साल होती है और इसका नाम मोनिका होता है। मोनिका हरियाणा का एक ज़िला रखता है रोहतक और रोहतक की एक गांव की रहने वाली होती है और वो अपनी मौसी के यहाँ सोनीपत का एक ज़िला है और उस ज़िले का एक थाना है गन्नौर और गन्नौर का एक गांव है घुम्मड़ में पढ़ाई करने के लिए अपनी मौसी के घर जाती है। दरअसल कनाडा में एडमिशन लेने के लिए उसे एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई मतलब पास करना था। तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए वो अपनी मौसी के यहाँ जाती है और वहाँ से ही जब उसका नंबर आ जाता है तो वो कनाडा भी पढ़ने के लिए चली जाती है। जब वो कनाडा जाती है तो उसके घर में और रिश्तेदारों में एक खुशी का माहौल बना हुआ होता है। दरअसल जब 22 जनवरी 2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तो इस कहानी का महत्व क्या था कि इस कहानी में उस लड़की के साथ क्या घटना घटी थी। जब ये लड़की अपनी मौसी के पास पढ़ने जाती है तो वहाँ का पड़ोस का एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील उर्फ सुल्ला होता है और उसकी मौसी के घर पर उसका आना जाना लगा रहता था। जब लगा रहता था तो उन दोनों की आपस में उसकी मौसी ने बात करवाई और उन दोनों में भाई बहन का रिश्ता भी बना और रक्षाबंधन के मौके पर उसकी जो बहन बनी थी मोनिका उसने भाई के नाते सुनील और सुल्ला को राखी भी बांधी थी। लेकिन एक आंखों से दूसरी आंख को कोई नहीं देख सकता है तो सामने की आंखों को देखने के लिए एक दूसरे को वो छत से देखा करते थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने जो भाई बहन का रिश्ता जो बनाया गया था उसको कलंकित करते हुए दोनों में आपस में अच्छे संबंध बन गए और एक दूसरे से काफ़ी प्यार करने लगे थे। जब वो प्यार करने लगे थे तो उसी दौरान वो तैयारी भी कर रही थी और कुछ समय बाद कुछ महीने बाद उसका नंबर भी मतलब उसका जो एग्ज़ाम था बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स करने के लिए वो कनाडा जाना चाहती थी तो उसमें उसका नंबर भी आ जाता है और वो 5 जनवरी 2022 को इंडिया से कनाडा चली जाती है। जब वो वहाँ चली जाती है तो उसके 17 दिन बाद ही सुनील नाम का जो व्यक्ति होता है उसे वापस बुला लेता है। वो 17 दिन बाद इंडिया वापस आ जाती है लेकिन इसकी भनक मोनिका के घर वालों को नहीं होती है जो कि रोहतक ज़िले में रहते हैं और उसकी जो मौसी होती हैं वो सोनीपत ज़िले के गन्नौर थाना क्षेत्र में रह रही होती हैं। दरअसल जब वो वापस आ जाती है इसकी भनक उनके घर वालों को नहीं लगती है ना ही रिश्तेदारों को लगती है और धीरे धीरे 5-6 दिन वो उसके साथ रहती है और 29 जनवरी 2022 को गाज़ियाबाद के एक आर्य समाज मंदिर में वो दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद 2022 और 30 जनवरी को वो वापस कनाडा चली जाती है। वो जब कनाडा चली जाती है कुछ दिन बाहर रहती है तो घर वाले जब उसको फ़ोन करते थे तो उसका व्यवहार बदला बदला सा लगता था। ना वो बात करती थी और कोई भी रिश्तेदार अगर उसे फ़ोन करता था या वीडियो कॉल करता था तो वो इग्नोर कर देती थी और कॉल को काट देती थी
और नंबरों को ब्लॉक कर दिया करती थी। घर वाले परेशान होने लगे तो धीरे धीरे समय बीतता गया और अप्रैल का महीना आया और अप्रैल के महीने में वो दोबारा इंडिया आई, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। सुनील लगातार उससे कहता था कि तुम यहाँ आ जाओ, और वो अप्रैल के महीने में दोबारा कनाडा से इंडिया आ जाती है और उसके साथ ही घुम्मड़ गांव में रह रही होती है, जिसका पता न उसके रिश्तेदार, न उसकी मौसी, न उसके मौसेरे भाई, न परिवार में भाई बहन और माता पिता को कुछ भी पता नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और जून का महीना आता है तो घर वाले उससे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बात उससे नहीं हो पा रही थी। इस कारण उसकी मौसी ने जनवरी में मुकदमा पंजीकृत कराया था। वहाँ की लोकल पुलिस कार्य कर रही थी, लेकिन तेजी से कार्य नहीं कर पा रही थी। इस केस में 9 महीने बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर पूरे देश में बवाल मच गया था। जैसे दिल्ली के श्रद्धा कांड हुआ था, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की काट कर हत्या कर दी थी और उसके टुकड़े जंगल में फेंक दिए थे, ठीक उसी तरह एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ आखिर क्या किया था, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको खुलकर बताने जा रहा हूँ। इस कहानी को ज़रूर सुनिए ताकि आप अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को सुरक्षित कर सकते हैं और ख़ुद को भी सुरक्षित कर सकते हैं। दरअसल जब पुलिस कार्य कर रही होती है तो परिवार वालों को उनसे संतुष्टि नहीं मिलती है और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर गुहार लगाते हैं, क्योंकि वो लड़की काफ़ी चर्चित रही होती है, क्योंकि कनाडा में पढ़ने के लिए उसे एडमिशन मिलता है, काफ़ी नाम अपने परिवार का रोशन वो करती है। इसी बात को लेकर गृह मंत्री रोहतक के आईजी को जांच के आदेश देते हैं और रोहतक के जो आईजी होते हैं वो सीआईए को जो भिवानी की टीम होती है उसको जांच सौंप देते हैं और सीआईए की टीम कार्य करने लगती है। जब वो जांच तेज़ी से चलने लगती है तो उसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि सुनील नाम का जो व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश के किसी मुजफ्फरनगर ज़िले में छुपा हुआ है। पुलिस वहां तक पहुंचती है और उसे 2 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर लेती है। पूरे 9 महीने बाद उसे जब गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो मीठी मीठी बातें बताता है और कोई भी सच बोलता नहीं है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो कनाडा में ही रह रही होगी। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है कि आप भी प्यार करना बंद कर देंगे, और अगर प्यार करेंगे तो 1000 बार ज़रूर सोचेंगे कि प्यार में क्या ऐसा धोखा मिलता है कि किसी की जान भी जा सकती है। पुलिस जब सख्ती से सुनील उर्फ सुल्ला से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मैंने उसे अप्रैल के महीने में बुला लिया था और कुछ समय वो मेरे साथ रही थी और हमारे झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। लगातार जब झगड़े बढ़ते जा रहे थे तो उसी दौरान वो फार्म हाउस पर उसे घुमाने ले जा रहा होता है तो कार में उन दोनों में अनबन पहले से थी। उस दिन कुछ ज़्यादा ही झगड़ा हो जाता है और वो उसकी अपनी पिस्टल से सर में 2 गोलियां मार देता है और उसकी वहीं हत्या कर देता है। जब पुलिस के सामने ये खुलासा होता है तो पुलिस के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पर भी मजबूर हो जाती है कि कोई इंसान कितना बड़ा प्लान किसी को मारने के लिए आखिर बना सकता है। फिर पुलिस उससे आगे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि जब मैंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी तब मैं उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में ठीक से पैकिंग करने के बाद अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था और वहाँ पर एक दिन मैंने इंतज़ार किया और अगली सुबह को 10 फीट गड्ढा मज़दूरों के माध्यम से खुदवाया। तो मज़दूरों ने भी मुझसे पूछने की कोशिश की कि सर आप ये गड्ढा 10 फीट क्यों खुदवाना चाहते हैं, तो उसने बहाने बना दिए और कह दिया आप खोदने से मतलब रखिए और आपको इस बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस उस फार्म हाउस पर पहुंचती है और मज़दूरों की मदद से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है और उस गड्ढे में एक कंकाल 10 फीट अंदर निकलता है जो कि रोहतक ज़िले की रहने वाली होनार मोनिका का होता है। पुलिस उसके कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है और उसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है कि आखिर इसकी हत्या कैसे हुई थी, क्योंकि जांच के लिए फॉरेंसिक टीमें हमेशा केस का खुलासा करने के लिए जांच करती हैं। जब उसके परिवार को, मोनिका के परिवार और उसकी मौसी और मौसेरे भाई को पता चला तो वो पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अप्रैल के माह में
मोनिका को कॉल किया था तो मोनिका ने वीडियो कॉल तो उठाया, लेकिन पंखा वीडियो में दिख रहा था। अगर कनाडा में अप्रैल के माह में ठंड पड़ती है तो पंखे का क्या काम था। यानी कि वो इंडिया में थी और वो हमें धोखा दे रही थी और वो घुम्मड़ गांव में ही सुनील उर्फ सुल्ला के साथ शादी करने के बाद रह रही थी। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और बाद में जब एक खुलासा और हुआ तो वो दरअसल हद से ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा था। ये खुलासा कोई मामूली खुलासा नहीं था। जब बाद में पता चलता है कि सुनील उर्फ सुल्ला एक गैंगस्टर किस्म का व्यक्ति था और उसने पहले से ही शादी कर रखी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। शायद इस बात का पता मोनिका को लग गया और मोनिका के झगड़े सुनील से इसी बात को लेकर होते रहे और आखिर एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की जो होनहार लड़की थी, वो ऐसे लोगों की शिकार बन गई और उसे अपनी जान देकर यानी कि अपनी हत्या से हाथ धोना पड़ा, यानी कि अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल अक्सर प्यार में एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि लोग ये तक नहीं सोचते कि इस व्यक्ति ने अपने परिवार, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर मेरे साथ अपना घर बसाया और मैं ही उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर केस को छुपा रहा था। दरअसल सीआईए की जो टीम थी उसने इस केस का खुलासा किया। चारों तरफ उनकी सराहना हुई कि 9 महीने बाद ही सही, लेकिन मोनिका के कत्ल की जानकारी और उसके साथ घटना कैसे हुई थी इसका खुलासा जनता के सामने आया। जब ये अखबारों में प्रकाशित हुआ तो लोग उत्सुक थे कि आखिर ऐसी घटना लोग कैसे कर सकते हैं कि एक लड़की जो कनाडा में थी उसे वापस बुला लिया गया और वो अपने ही देश में रह रही थी, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं थी। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है। सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।